रहे हैं खबर फास्ट का खास कार्यक्रम सवाल आपका और मैं हूं आपके साथ शमशेर सिंह। प्रधानमंत्री मोदी ने आज मन की बात कार्यक्रम के 74वें संस्करण के मौके पर जनता से संवाद किया। इस दौरान पीएम ने जनता द्वारा सुझावों पर बातचीत की और दूसरी तरफ पीएम के मन की बात कार्यक्रम पर कांग्रेस ने निशाना साधा। आज सवाल आपका में इसी मसले पर बात करेंगे, लेकिन उससे पहले आपको यह रिपोर्ट दिखाएंगे। जन संवाद करने का सबसे बड़ा माध्यम रेडियो, जिसे अपने मन की बात का माध्यम बनाया है देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। आज एक बार फिर पीएम मोदी ने देश के आम जनमानस तक अपनी बात पहुंचाने के लिए 74वीं बार मन की बात की। पीएम ने मन की बात कार्यक्रम की शुरुआत माघ पूर्णिमा पर्व की बधाई के साथ की। वहीं कोरोना से बचाव के लिए हिदायत और अग्रिम त्योहारों की बधाई के साथ अपने मन की बात को विराम दिया। मेरे प्यारे देशवासियों, नमस्कार। कल माघ पूर्णिमा का पर्व था। माघ का महीना विशेष रूप से नदियों, सरोवरों और जल स्रोतों से जुड़ा हुआ माना जाता है। नदी के साथ जुड़ी हुई कोई न कोई परंपरा होती ही है। नदी तट पर अनेक सभ्यताएं भी विकसित हुई हैं। हमारी संस्कृति क्योंकि हजारों वर्ष पुरानी है। अब आपको ग्राफिक्स के जरिए दिखाते हैं पीएम के मन की बात कार्यक्रम में क्या खास था। हर देशवासी के जुड़ने से बनेगा आत्मनिर्भर भारत। नदियों सरोवरों से जुड़ा है माघ का महीना। इंसानी विकास के लिए जरूरी है पानी। नदी तट पर अनेक सभ्यताएं विकसित हुईं। संत रविदास के बिना पूरी नहीं होती माघ महीने की चर्चा। अपने सपनों के लिए दूसरे पर नहीं रहना चाहिए निर्भर। नया सोचने, नया करने में संकोच नहीं करना चाहिए। आत्मनिर्भर भारत अभियान में साइंस का महत्वपूर्ण योगदान। नेशनल साइंस डे के अवसर पर वैज्ञानिकों को किया नमन। असम के मंदिर प्रकृति के संरक्षण में निभा रहे अहम भूमिका। तमिल भाषा दुनिया की लोकप्रिय भाषाओं में से एक। बोर्ड परीक्षाओं की तैयारी कर रहे छात्रों के नाम संदेश। हंसते हुए परीक्षा देने जाना है और मुस्कुराते हुए लौटना है। किसी और से नहीं, अपने आप से करनी चाहिए स्पर्धा। कोरोना काल में लापरवाही नहीं बरतने की भी सलाह। पीएम ने जहां मन की बात से देशवासियों को संबोधित किया, वहीं विपक्ष ने पीएम के मन की बात पर सवाल उठा दिया। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने पीएम मोदी के रेडियो कार्यक्रम मन की बात से पहले उनको चैलेंज किया। राहुल गांधी ने एक ट्वीट कर कहा कि हिम्मत है तो किसानों और रोजगार की बात करके दिखाएं। वहीं प्रियंका गांधी ने भी ट्वीट करते हुए लिखा, जब युवा करते हैं जॉब की बात, युवाओं को सरकार भेज देती है हवालात। मन की बात में पीएम जहां देश को आत्मनिर्भर बनाने पर जोर देते रहे हैं, तो वहीं रोजगार को लेकर विपक्ष का वार कितना धारदार है, ये बहुत बड़ा सवाल है। क्या वाकई देश में रोजगार इतना बड़ा मसला है जिस पर गंभीरता से चर्चा होनी चाहिए? क्या आत्मनिर्भर भारत अभियान से बड़ा मुद्दा हो चुका है रोजगार, जिस पर प्राथमिकता के आधार पर काम करने की तुरंत आवश्यकता है? न्यूज डेस्क, खबर फास्ट। तो एक तरफ प्रधानमंत्री मोदी अपने मन की बात कार्यक्रम में देश को आत्मनिर्भर बनाने की बात करते हैं और दूसरी तरफ मन की बात कार्यक्रम पर कांग्रेस पार्टी की तरफ से निशाना साधा जाता है और यह कहा जाता है कि किसान पर बात करो, रोजगार पर बात करो। तो वाकई में क्या रोजगार इतना बड़ा मसला है जिस पर गंभीरता से बात होनी चाहिए, या फिर जिस तरह से चुनावी मौसम होता है उस चुनावी मौसम में इस तरह की बातें की जाती हैं जनता को अपनी तरफ खींचने के लिए? जब भी चुनाव आता है उस वक्त रोजगार का मसला हावी हो जाता है और इस रोजगार के मसले पर जब भी चर्चा की जाती है तब भी कहीं ना कहीं यह उम्मीद नजर आती है कि इस पर काम किए जाने की जरूरत है। आज इसी मसले पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ कुछ मेहमान भी जुड़ेंगे, उनका परिचय भी आपसे कराऊंगा, लेकिन मैं आपको बता दूं कि यह आपका अपना कार्यक्रम है और इसमें जो भी व्यक्ति हमारे साथ जुड़ता है वो आपका मेहमान होता है। आप उससे सवाल पूछें, बेबाकी से सवाल पूछें, आपके मन की बात क्या है वो आप उनके सामने रखें और उनके मन में क्या आता है
वो आप उनसे पूछ सकते हैं, वो आपको बताएंगे। लेकिन यह भी जानना जरूरी है कि मंच के ऊपर जो लोग मौजूद होते हैं और आप जो सवाल करते हैं उनमें गरिमा का ख्याल रखना बहुत जरूरी होता है। अगर आप उनसे अनर्गल तरीके से बात करते तो बिल्कुल ठीक नहीं है। इसलिए बेहद आवश्यक है कि आप अपना सवाल पूछें, बहुत सभ्य तरीके से पूछें और बहुत बेहतर तरीके से पूछें जो आपके मन में चल रहा है। लेकिन उससे पहले हमारे भी कुछ सवाल हैं। वो सवाल क्या है वो आपको एक एक करके दिखाएंगे, उसके बाद इस चर्चा को हम आगे बढ़ाएंगे। बारी बारी से वो सवाल आपके स्क्रीन पर लेकर आते हैं। क्या सवाल है? मन की बात पर कांग्रेस को आपत्ति क्यों है? क्योंकि आत्मनिर्भर भारत बनाम विपक्ष की बात हो रही है, तो विपक्ष को भरोसा क्यों नहीं है? क्या देश में रोजगार इस वक्त बहुत बड़ा मुद्दा हो गया है जिस पर बात होनी चाहिए? और रोजगार के मसले पर सरकार कितनी गंभीर है, यह बहुत बड़ा सवाल है। मन की बात वर्सेस जॉब की बात, इस पर आपकी राय क्या है वो आप हमारे इस कार्यक्रम के जरिए रख सकते हैं। हमारे साथ जो मेहमान जुड़ेंगे उन मेहमानों का परिचय आपसे मैं कराऊंगा, लेकिन आज जो बात हम कर रहे हैं वो रोजगार को लेकर है, आत्मनिर्भर भारत को लेकर है। कांग्रेस जो आज रोजगार की बात कर रही है उसमें आप लोगों को कितनी गंभीरता नजर आती है वो भी आप सवाल पूछ सकते हैं। और सरकार रोजगार के लिए, काम के लिए, नौकरियों के लिए कितना गंभीरता से आत्मनिर्भर भारत पर काम कर रही है यह भी जानना बेहद जरूरी है। हमारे साथ दो खास मेहमान जुड़ेंगे, उनका परिचय आपसे कराऊंगा, लेकिन उससे पहले यह जानना जरूरी है कि आपका अपना कार्यक्रम है और इस कार्यक्रम में आप सवाल पूछते समय यह ध्यान रखें कि सवालों की गरिमा गलत नहीं होनी चाहिए। उसके ऊपर किसी प्रकार का ऐसा कोई कमेंट आप नहीं करेंगे जो इस कार्यक्रम की, आपके अपने कार्यक्रम की आस्था पर, गरिमा पर सवाल खड़ा करे। मेहमान जुड़ चुके हैं। योगेंद्र सिंह, प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी से मेरे साथ हैं। योगेंद्र जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका इस खास चर्चा में। नेहा शालिनी दुआ, प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी से मेरे साथ हैं। नेहा जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। मैं पहले योगेंद्र सिंह जी आपके पास आऊंगा। राहुल गांधी ने ट्वीट कर निशाना साधा है, रोजगार की बात करो, किसान की बात करो। कितना बड़ा मुद्दा आपको लगता है जिस पर इस वक्त बात होनी चाहिए? जी शमशेर जी, मैं आपको बताना चाहूंगा कि राहुल गांधी जी ने बहुत ही अच्छी बात कही है। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हर वक्त रेडियो पर आकर अपने मन की बात करते हैं। उन्हें देश के आम जन के मन की बात का कभी ख्याल नहीं रहता है। हम मोदी जी से मांग करना चाहते हैं कि आप अपनी मन की बात के अलावा देशवासियों की जो मन की बात है, देशवासियों के मन में जो बात है, उनको आप गंभीरता से लें। आज किसान लंबे समय से धरना प्रदर्शन कर रहे हैं कृषि कानून बिल को वापस लेने में। वो अपने मन की बात में कहीं वो जाहिर नहीं कर रहे हैं। पेट्रोल, डीजल और महंगाई जो कितनी चरम पर पहुंच चुकी है उसकी मोदी जी कोई बात नहीं कर रहे हैं। देश में रोजगार, बेरोजगारी एक बड़ा मुद्दा हो गया। आर्थिक स्थिति देश की किस हालात पे पहुंची हुई है यह सबसे छुपी हुई नहीं है। तो हम विपक्ष को होने के नाते हमारे नेता राहुल गांधी जी ने किसानों की बात को लेकर मोदी जी से बात करी कि अगर आप मन की बात में जो किसान मोदी जी की ओर देख रहे हैं कि हम बातों की ओर वो ध्यान देंगे, वो उनकी ओर नजरअंदाज कर रहे हैं। और देश में जो बेरोजगारी है, रोजगार नहीं है, उनकी बात वो मन की बात में नहीं कर रहे हैं। बड़ी विडंबना है कि वो सिर्फ अपनी ही मन की बात कर रहे हैं। योगेंद्र जी को लगता है कि प्रधानमंत्री मोदी मन की बात करते हैं लेकिन रोजगार की बात नहीं करते, ऐसा कांग्रेस को लगता है। क्या आम आदमी को भी ऐसा ही लगता है? उनके फोन आने शुरू हो गए। मेरे साथ मोहम्मद इरशाद हैं। मोहम्मद इरशाद, स्वागत है आपका। मैं बीजेपी वालों से सवाल है सर। जी मोहम्मद जी, बोलिए। हाँ, ये जो सारी महंगाई कर रखी है, अब वो बाबा रामदेव कहाँ चला गया जो कहता था 35 रुपए में तेल बिकेगा और 400 रुपए में बिकेगा। ये बीजेपी डबल करा हुआ है। इनसे कोई, नरेंद्र मोदी ने कोई कमी नहीं। कौन से अच्छे दिन आएंगे? ये तो सारे सबसे ज्यादा बुरे दिन आए। 72 साल के अंदर सबसे ज्यादा बुरे दिन है। ठीक है, शुक्रिया इरशाद अपनी बात रखने के लिए। सुरेश कुमार मेरे साथ हिसार से एक दर्शक हैं। सुरेश कुमार क्या कहते हैं वो भी जान लेते हैं। सुरेश जी, स्वागत है आपका। हाँ, स्वागत है जी। जी मैं बीजेपी वालों से ये पूछना चाहता हूँ कि ये किसानों की आय दुगनी कैसे करेंगे? डीजल के रेट मतलब 65 रुपए से 90 रुपए तक पहुँच गए, पेट्रोल 100 के पार हो गया, तो किसानों की आय दुगनी कैसे करेंगे? ये रोजगार कैसे देंगे लोगों को? 2 करोड़ लोगों को रोजगार देने का वादा था पीएम मोदी का। 1 साल में 2 करोड़ लोगों को रोजगार देंगे, लेकिन निकाल ज्यादा दिए। ठीक, ये बीजेपी वालों शुक्रिया का सुरेश सवाल कुमार है। अपनी बात रखने के लिए। नेहा शालिनी दुआ मेरे साथ है। नेहा जी,
कांग्रेस पार्टी को ऐसा लगता है कि रोजगार के मसले पर प्रधानमंत्री मोदी को मन की बात कार्यक्रम में चर्चा करनी चाहिए। 2-3 कॉलर भी मेरे सामने आए, उनका कहना है कि रोजगार को लेकर बात होनी चाहिए, महंगाई को लेकर बात होनी चाहिए, पेट्रोल डीजल के बढ़ते दामों को लेकर बात होनी चाहिए। कितना गंभीर है इसको लेकर सरकार? देखिए, जब प्रधानमंत्री जी मन की बात करते हैं तो वो अपने मन की बात नहीं, वो जनता के मन की बात वहां बैठ के करते हैं कि उन्होंने जनता के मन की बात सुनी और उसको फिर वो मन की बात प्रोग्राम बना के उसमें बैठते हैं। इसमें एक सर्वे किया जाता है कि जनता क्या चाहती है। तो आज जो जनता का यहाँ मसला है आत्मनिर्भर भारत के ऊपर, आज प्रधानमंत्री जी ने क्यों बोला, आप समझिए। आत्मनिर्भर भारत का मतलब ये है कि हमारे प्रधानमंत्री जी ये चाहते हैं कि हर बंदे को स्वरोजगार मिले, हर बंदे का अपना रोजगार हो, चाहे वो छोटा ही क्यों ना हो कारोबार, लेकिन अपना रोजगार हो। उसके लिए प्रधानमंत्री ऋण योजना जो है बहुत टाइम से ये भी शुरू हुई है, जिसके बहुत सारे लाभार्थी, मेरे ख्याल से 1 करोड़ से ज्यादा लाभार्थी है जो प्रधानमंत्री जी के ऋण उससे लेते हैं और उसके बाद अपने छोटे मोटे जो स्टार्टअप बिजनेस होते हैं वो स्टार्टअप बिजनेस जो है बहुत अच्छे से चल रहे हैं। दूसरा मैं कहूँगी कि यूपी सरकार ने अभी 4.25 लाख रोजगार दिए हैं सरकारी। ये मैं सरकारी का आंकड़ा बता रही हूँ। प्राइवेट में भी हम तो खुद चाहते हैं, प्रधानमंत्री जी का यही विजन है, जब वो आत्मनिर्भर की बात करते हैं तो उसका मतलब यही होता है कि रोजगार हम सबको दें। जरूरी नहीं है वो सरकारी नौकरियां हो, वो प्राइवेट भी हो सकती हैं, वो अपना छोटा मोटा रोजगार भी हो सकता है, अपना व्यवसाय भी हो सकता है। कृषि में भी आत्मनिर्भर कृषि के ऊपर 100 करोड़ का आवंटन अभी यूपी सरकार ने किया है और शायद हरियाणा सरकार ने भी अभी अपना बजट निकालना है तो उसमें वो भी ये निकालेंगे, जिसके अंदर जो अपने खुद का कृषि है उसको आत्मनिर्भर बनाने के ऊपर जोर दिया गया है। जो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग करते हैं 2022 तक नया जी हो जाएगी आमदनी दोगुनी, ऐसे 2022 तक आमदनी किसान की दोगुनी हो जाएगी। आप सुनिए तो सही, बिल्कुल होगी। अगर आप सरकार की बातें सुनेंगे, मानेंगे, और ये जो कांग्रेस भ्रमित कर रही है सबको, आप अगर बोलते हैं कि इनके कांग्रेस के नेता बोलते हैं कि हमारे राहुल गांधी जी ने ये बात कही है कृषि के ऊपर कि कृषि कानून काले हैं। आप कोई भी एक भी मुझे किसान ये बात बता दे, जब संसद में पूछा गया राहुल गांधी जी से कि इसमें काला क्या है, वो वॉकआउट करके चले जाते हैं। वो लड़ते नहीं है, वो डिबेट नहीं करते, वो बात नहीं करते, वो सिर्फ भ्रम फैला रहे हैं सारी जगह जाके। अरे हम तो कह रहे हैं, दावा कर रहे हैं कि 2022 राहुल गांधी के कहने से जनता भ्रमित हो जाती है। राहुल गांधी के कहने से जनता भ्रमित हो जाती है। नया जी, ये आपका कहना है, ठीक है। मेरा ये कहना है कि आपको ऐसा लगता है कि किसी नेता के कहने से जनता भ्रमित हो जाएगी? ठीक है नया जी, आ रहा हूँ। 2 दर्शक मेरे साथ है, काफी देर से इंतजार कर रहे हैं। राजकुमार मलिक है मेरे साथ कुरुक्षेत्र से। ठीक है नया जी, आ रहा हूँ, 1 मिनट। राजकुमार जी स्वागत है। आप सिर्फ ये मत जी राजकुमार जी कहिए। आम आदमी सबसे पहले सर आपका धन्यवाद करता हूं कि आप सबकी आवाज उठाते हो। जी शुक्रिया सर, आपको ये एक बात सुझाव और देना चाहता हूं कि इस टाइम को आप 1 घंटा कर दीजिए जी। दूसरी बात में जो बीजेपी की हमारी जो है हम महिला बोल रही थी जी, हम आदर करते हैं महिला का जी जी योगेंद्र, लेकिन सर जो ये हम 6 साल से मन की बात सुन रहे हैं, मन की बात से मिला क्या किसी को? क्या किसी को रोटी मिली, रोजगार मिला? बिल्कुल मिला। आज ये किसानों के बीच में आज 1 मिनट सीधा मैं सीधा सवाल पूछना चाहता हूँ कि आज जो हमारे किसान, मैडम जी सुन लीजिए, 1 मिनट नया जी दर्शक हैं, दर्शकों को पूरी बात रखने मैडम सुन लीजिए, आ रहा हूँ आपके पास। आप लोग आप जवाब दे बाद में। देखिए मैंने पूरा वक्त आपको दिया, अब मैं उनका सवाल लेता हूँ। दर्शकों के पास बहुत आम नागरिक हूँ ना देश का, जल्दी बोलिए। आम नागरिक की तो सुनो ना, मन की बात तो करते हो, आप नागरिक की तो सुनो। सुनाइए। आप जाके दिल्ली बॉर्डर पे किसानों के साथ मन की बात करो ना। ये अन्नदाता है हमारा, हमें खाना देता है, रोटी देता है। रेडियो पे करते हैं, वहाँ जाके क्यों करें? ठीक है राजकुमार जी, धन्यवाद, आपने अपनी बात रखी। सुमेर चंद एक दर्शक है मेरे साथ हरियाणा से। सुमेर जी स्वागत है आपका। चलिए सुमेर जी संपर्क टूट गया है। नया जी बोलिए।
मैं ये कह रही हूँ कि जब कोई ये बात कह रहा है, जैसे अभी जो दर्शक थे उन भाई साहब ने कहा कि प्रधानमंत्री जी आके बॉर्डर पे जो है ये मन की बात, हम तो मन की बात जो प्रधानमंत्री जी हैं वो रेडियो भी तो करते हैं सब जगह, और उन्होंने अपने पिछले उद्बोधन में, इस अभी वाला नहीं, पिछले वाली बात जो मन की बात रखी थी उसमें साफ बार बार किसानों को लेकर ही कहा गया था कि किसानों की आय दुगनी करने के लिए ही ये कानून बनाए गए हैं। तो किसान एक फोन कॉल की दूरी है, फोन करें सरकार को, बैठ के विचार विमर्श करें और हर समस्या का हल जो होता ये है बात वो समझ में आ विचार गई विमर्श नेहा जी करने किसानों से ही को? होता है। नेहा जी ये बात किसानों को समझ में आ गई, मान लिया ये आ उन्होंने? रही है, बिल्कुल आ रही है। आप जाइए टिकरी बॉर्डर, आप जाइए शंभू बॉर्डर, आप जाइए सारे बॉर्डर्स में देखिए बहुत संख्या कम हो गई है। ये बात धीरे धीरे समझ आ रही है आम किसानों को, लेकिन जब नहीं समझ आती तो राहुल गांधी जैसे नेता वायनाड जाके ट्रैक्टर रैली करते हैं, वहाँ पे शोर मचाते हैं, ठीक है। लोगों को कहते हैं कि सरकार को घेरो। योगेंद्र उनके सिंह जी, भाषणों में बोल रहे हो कि जनता घेरो। को समझ में आ गई है सरकार रोजगार को लेकर बहुत बेहतर काम कर रही है। आप लोग जो इस वक्त बातें कर रहे हैं ये जनता को बरगलाने की कोशिश कर रहे हैं। योगेंद्र सिंह जी, योगेंद्र जी मेरी आवाज सुन पा रहे हैं आप? चलिए योगेंद्र जी तक आवाज नहीं पहुंच पा रही है, फिर से उनको जरा जोड़ेंगे, बातचीत करेंगे। नेहा शालिनी जी एक बात मुझे समझाइए, रोजगार को लेकर बात हो रही है, सरकारी विभागों में 28 लाख रोजगार के पद खाली पड़े हैं, सरकारी विभागों की बात कर रहा हूं। इस देश में केवल रोजगार का अपना काम करना, आत्मनिर्भर हो जाना ही रोजगार नहीं होता। सरकारी नौकरियों को लोगों की बड़ी उम्मीदें होती हैं और उसके 28 लाख पद खाली पड़े हैं। 28 लाख पदों को भरने के लिए पहल की जाएगी। आपको यही बता रही हूँ कि बिहार में भी सुशील मोदी जी, बिहार में भी जो नीतीश कुमार हैं उन्होंने साफ बोला है सरकारी जो नौकरियों के पद हैं जो उसके ऊपर वो विचार कर रहे हैं। 4.25 लाख अभी यूपी सरकार ने आवंटित किए हैं, जिसका आंकड़ा एनसीआरबी की रिपोर्ट है, आप चेक कर सकते हैं उसमें कि पिछले 3.5 साल में 4.25 लाख सरकारी नौकरियां यूपी सरकार ने दी है, योगी सरकार ने दी है। अब बहुत जल्दी बिहार सरकार भी, नीतीश कुमार जी भी ऐसे ही 4.25 लाख से 7 लाख के करीब जो है वो नौकरियां सरकारी आवंटित करेंगे। ऐसे ही हमारे शिवराज चौहान जी हैं, उनके वहां भी तो जो 28 लाख पद खाली हैं वो तो भरे ही जाएंगे बहुत जल्द से जल्द। लेकिन हमें उसके अलावा भी आत्मनिर्भर भारत करना है। इसके ऊपर जो सरकार है, जो हमारे प्रधानमंत्री हैं, उनका ज्यादा जोर है कि स्टार्टअप बिजनेस के लिए पैसा दिया जाए और वो बहुत ही सब्सिडाइज रेट पे दिया जा रहा है ताकि लोग अपना छोटा मोटा कारोबार खोलेंगे तो एक खुद का काम करेंगे। अगर एक सिलाई मशीन भी लगाते हैं, 2 सिलाई मशीन, तो एक खुद करेंगे, एक दूसरे बंदे को देंगे और उसको भी रोजगार प्रोवाइड करेंगे। तो ऐसे छोटे छोटे स्टार्टअप को भी बहुत ज्यादा महत्व दिया जा रहा है, तवज्जो दी जा रही है ताकि आत्मनिर्भर भारत बने, हम किसी के ऊपर। योगेंद्र सिंह जी, आप लोगों को ऐसा क्यों लगता है बीजेपी की आत्मनिर्भर भारत से रोजगार की उम्मीदें बढ़ नहीं रही हैं बल्कि घट रही हैं? ये बात जो इस वक्त शालिनी जी कर रही हैं, हम तो सरकारी नौकरियां तो देंगे, इसके साथ साथ ऐसे स्टार्टअप्स की भी बाढ़ आ रही है देश में, जिससे रोजगार का संकट देश में कब होगा? कांग्रेस पार्टी क्यों ट्वीट करती है फिर? शमशेर जी, मैं बताना चाहूंगा आपको कि बीजेपी के जो प्रवक्ता बात कर रहे हैं, पिछले 6 साल से मोदी जी मन की बातें ही कर रहे हैं। रोजगार हो, महंगाई हो, आपको मन की बात से आपत्ति है या फिर किसी और बात से आपत्ति? मन की बात तो कोई भी करे, इसमें क्या दिक्कत है? और मन की बात भी वो कहते हैं, बीजेपी तो ये कहती है, मन की बात में तो ये कहा जाता है कि जो सुझाव आते हैं लोगों के, योगेंद्र जी, जो सुझाव आते हैं लोगों के, उन सुझावों को उसमें शामिल किया जाता है। शमशेर जी, 2 करोड़ रोजगार देने की बात मोदी जी ने करी थी, लेकिन आज दिन तक किसी को रोजगार नहीं मिला। महंगाई को कम करने की बात करी थी, आज पेट्रोल डीजल 100 के पार हो गया, सिलेंडर 800 रुपए हो गया। तो जो बातें मोदी जी ने करी है उनको धरातल पे कभी लागू ही नहीं किया। सिर्फ 6 साल से रेडियो पे मन की बात ही कर रहे हैं। कांग्रेस पार्टी ने पूरे देशवासियों को पेट्रोल डीजल पता लग रहा है। मोदी जी सिर्फ मन की बात हुए, जनता का ख्याल नहीं रखते। चलिए, मन की बात को लेकर कांग्रेस ये कहती है कि 6 साल से मन की बात कर रहे हैं, लोगों के मन की बात सुन नहीं रहे हैं। राजकुमार मेरे साथ एक दर्शक है बहादुरगढ़ से। 1 मिनट नेहा जी, ये दर्शकों का कार्यक्रम है, राजकुमार की बात सुनेंगे। राजकुमार जी स्वागत है आपका, बोलिए। नमस्कार जी। जी नमस्कार राजकुमार जी। सर मैं ये कह रहा था, देखो एक तो जो दिल्ली पैसेंजर अपना नौकरी करते हैं, ना तो सरकार सोच रही है जी उनके बारे में, ना किसान सोच रहे हैं,
दिल्ली के बॉर्डर बंद कर रखे हैं। सरकार को कोई दिक्कत नहीं है, किसानों को कोई दिक्कत नहीं है। जो बंदा दिल्ली अप डाउन करता है, नौकरी करता है, बिजनेस करता है, उसके लिए सरकार क्यों नहीं सोच रही? जी सर, हम राजकुमार तो जी ये बात करना चाहते हैं पूछ रहा हूँ सवाल, आपका सवाल लूंगा क्योंकि ये सवाल हम पूछते हैं सरकार से। राजकुमार जी रोकूंगा आपको, धन्यवाद। ये सवाल पूछते हैं तो सरकार कहती है किसानों ने रोका है। किसान ये कहते हैं कि सरकार ट्रेन तो चलाए, ट्रेन नहीं, ट्रेनें चलाए, ट्रेन चला दी लोकल, बिल्कुल, और सरकार ठीक है, नहीं चला रही इस रूट में। अभी ट्रेन ठीक है राजकुमार, एक मिनट नया जी, दर्शक और नरेंद्र मेरे साथ पंजाब से। नरेंद्र सिंह जी स्वागत है आपका। हाँ जी नरेंद्र जी बोलिए। मैं कह रहा हूँ किसान बैठे हैं दिल्ली पे, ये मोदी सरकार कह रही है आमदन दुगनी करेंगे। ये डीजल के रेट बढ़ गए हैं, पेट्रोल के रेट बढ़ गए हैं और गैस सिलेंडर के रेट बढ़ गए हैं और गरीब बेचारा बहुत भयानक हो रहा है महंगाई में जी। तो सरकार कह रही है हम किसानों की आमदन दुगनी करेंगे। नहीं, इसका जवाब मैं शुक्रिया नया जी। अब मैं क्या कहूँ? बहुत अच्छा सवाल है। हाँ, मैं क्या कहूँ, एक मिनट, मैं क्या कहूँ, एक मिनट नया जी एक मिनट। अब मैं क्या कहूँ, सबको आपने सुन लिया, जितने लोगों ने बात रखी है वो जहां जहां से कॉल आ रही है, आप इनका जवाब दीजिए। क्यों नहीं लोगों को भरोसा हो पा रहा कि ऐसा होगा? ये भरोसा कौन दिलाएगा? सरकार ही दिलाएगी ना। बिल्कुल सरकार दिलाएगी और सरकार दिला भी रही है। ये जो अभी कांग्रेस के नेता यहाँ बैठ के भड़का रहे थे, झूठे बयान दे रहे थे कि पिछले 6 साल दर्शकों ने कॉल किया वो भी कांग्रेस के भड़काए हुए हैं। का रेट जो है जिन लोगों ने फोन किया से ये रेट 6 नया जी, जिन लोगों ने फोन किया, जिन लोगों ने फोन किया, एक मिनट नया जी, जिन लोगों ने फोन किया, एक मिनट, ऐसे ना लड़िए, बात को पतंगड़ नहीं बनाने दूंगा ना। एक मिनट रोकिए नया जी। जिन लोगों ने फोन किया वो क्या विपक्ष के भड़काए हुए? जिन लोगों ने कॉल किया, नहीं, जिन्होंने फोन किया मैं उनकी बात ही नहीं कर रही, उन्हीं की बात मैं कर रहा हूँ। मैं कांग्रेस की बात नहीं कर रहा, मैं उनकी बात कर रहा हूँ जिन लोगों ने फोन किया अभी। बिल्कुल, जिन्होंने अभी फोन किया उनके ऊपर मैं यही कहना चाहूंगी कि सरकार जो है, अभी जो तेल के उत्पादन कंपनियां हैं, जो बाहर से तेल आता है, उनकी उत्पादक कंपनियां जो हैं, उन्होंने उत्पादन कम कर रखा है। इस वजह से तेल महंगा हुआ है, इसमें सरकार का कोई हाथ नहीं है। लेकिन क्या $60 प्रति बैरल, $60 प्रति बैरल जो तेल इस वक्त हमारे देश में आ रहा है नया जी, मैं यही बोल $60 प्रति बैरल तेल देश में आ रहा है, वो 120 से कम है कि ज्यादा है? जो है वो अपना वैट नहीं, सारी राज्य आप सरकारों से ये बात बोल के इस बात से पीछा सरकार नहीं छोड़ा सकती कि $125 प्रति बैरल के हिसाब से तेल आता था, उससे आधे रेट में आज तेल आ रहा है। लेकिन 100 रुपए लीटर प्रति लीटर तेल कभी नहीं हुआ इस देश में, कभी नहीं हुआ। अब पहले वैट नहीं था, अब राज्य सरकारें वैट लगाती केंद्र सरकार का केंद्र सरकार ने एक्साइज ड्यूटी नहीं बढ़ाई, केंद्र ने एक्साइज ड्यूटी नहीं बढ़ाई। आप राज्य सरकार की बात कर रही, मैं पूछूंगा, एक मिनट योगेंद्र जी से पूछूंगा, योगेंद्र जी से पूछूंगा कि राजस्थान में वैट ज्यादा क्यों ले रही है राजस्थान सरकार? लेकिन उससे पहले ये भी पूछूंगा कि केंद्र सरकार ने एक्साइज ड्यूटी क्यों बढ़ाई? के बहुत सारे राज्यों ने घटाया है, तो कोई भी एक ऐसा राज्य बताइए कांग्रेस का जिन्होंने अपना वैट घटाया हो, कोई एक भी बता दीजिए। हमारी शुरुआत हो चुकी है कि हमारे शासित राज्यों ने घटाया, केंद्र की कोई जिम्मेदारी नहीं है, आगे भी केंद्र की कोई जिम्मेदारी नहीं है। एक मिनट, केंद्र की कोई जिम्मेदारी नहीं है। केंद्र की जिम्मेदारी है, तभी तो यही तो बोल रहे हैं हम कि हमारे शासित राज्य अपनी वैट नहीं लगा रहे हैं, एक्साइज ड्यूटी सरकार कम नहीं करेगी। नहीं तो वैट अगर कम कर देंगे राज्य सरकारें, तो बात तो है ना कि आम जनता को हमने फायदा पहुंचाना है, तो हम तो आम जनता को फायदा पहुंचाना चाहते हैं। क्यों कांग्रेस शासित राज्य अपने राज्यों में वैट कम नहीं घटाते हैं? हमने नहीं, मैं तो ये जानना चाह रहा हूँ कि केंद्र सरकार एक्साइज ड्यूटी पर कोई काम करेगी क्या? हरियाणा में घटा रहे हैं, केंद्र सरकार एक्साइज ड्यूटी पे कोई काम करेगी क्या नया जी? राज्य सरकारों को कोसते रहेंगे? बिल्कुल विचार किया जा रहा है, उस पर भी विचार किया जा रहा है, करेंगे, ठीक है, लेकिन पहले राज्यों को योगेंद्र सिंह जी घटाना पड़ेगा। ये जो महंगाई बढ़ रही है, इसमें जिम्मेदारी केवल केंद्र सरकार की नहीं, राज्य सरकारें भी उतनी जिम्मेदार हैं। आप लोग वैट क्यों नहीं कम कर देते? पंजाब में आपकी सरकार है, राजस्थान में आपकी सरकार है, उठाइए कदम। फिर पूछूंगा सवाल मैं नया जी से कि क्यों नहीं अलग अलग राज्य सरकारों में आप लोग वैट कम कर रहे हैं? भाजपा के प्रवक्ता बहन नेहा जी सरासर झूठी बात कर रहे हैं कि बाहर जो है कच्चा तेल महंगा है। अरे सर मैंने पूछ लिया, वो मैंने बता दिया, वो $60 है, बता दिया मैंने, आप और बताइए। नहीं मैंने कच्चा तेल महंगा नहीं कहा, मैंने उत्पादन कम कहा। मध्य प्रदेश में एक मिनट, अरे सर योगेंद्र जी, आप मध्य प्रदेश को कोसेंगे, आप अन्य प्रदेशों को कोसेंगे, अपनी बताइए ना, आप राज्य में क्या कर रहे हैं?
सर एक्साइज ड्यूटी जो केंद्र की है वो सर्वाधिक है। अरे सर, राज्य सरकार की बताइए ना, आप लोग क्या कर रहे हैं? अगर आप लोगों को इस तरह जनहितैषी होने का दावा आप करते हैं तो आप उठाइए कदम, आप कर दीजिए राजस्थान में वैट कम कर दीजिए 2%, 5%, 2 रुपया, 3 रुपया, फिर पूछेंगे ना कल चर्चा में। के बाद वेट हमारा कम राज्य सरकारें करती है, लेकिन जो बीजेपी की सरकार है मध्य प्रदेश में अनगिनत, ठीक है, मैं समझ गया, इस मसले पर दोनों को रोकूंगा। मुझे ऐसा लगता है अब चुनाव होने राज्यों में, और इसी चुनावी खेल के चलते आज रोजगार की, आत्मनिर्भर भारत की, इन तमाम चीजों की बात हो रही है। योगेंद्र जी धन्यवाद, नेहा जी आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। आज हम रोजगार के मसले पर बात कर रहे थे और आत्मनिर्भर भारत की बात कर रहे थे। आत्मनिर्भर भारत को लेकर भारतीय जनता पार्टी का यह कहना है कि हम रोजगार इस तरीके से सृजित कर रहे हैं जिससे हर आदमी को काम मिले, चाहे छोटा ही काम क्यों ना मिले। हालांकि देश में सरकारी नौकरियों के 28 लाख पद आज भी खाली हैं, लेकिन सरकार का यह मानना है कि हर आदमी के हाथ में काम हो। अब दूसरी तरफ मैं कांग्रेस पार्टी की बात करूं तो कांग्रेस पार्टी का यह कहना है कि नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री जो है मन की बात तो करते हैं लेकिन रोजगार की, किसान की बात नहीं करते हैं। अब यह बात आप भी समझ गए होंगे कि दोनों पार्टियों की तरफ से इस प्रकार की बातें इस वक्त जो हो रही हैं वो क्यों की जा रही हैं, क्योंकि 5 राज्यों में चुनाव होने हैं और चुनाव के दौर में ऐसी बातें किसान, जवान, रोजगार, बेरोजगारी, शिक्षा, स्वास्थ्य, बिजली, पानी सब होता है, उसके बाद सब गौण हो जाता है। आज की इस खास कार्यक्रम में इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए खबर फास्ट। नमस्कार।